जय हिंद, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अम्ल वर्षा की, और साथ में यह भी जानेंगे कि अम्ल वर्षा सुर्खियों में क्यों है, क्या होती है अम्लीय वर्षा, इसके कारण, परिणाम, यूँ इसके समाधान के विषय में भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह लेख। हम अम्ल वर्षा को इन विभिन्न पहलुओं के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि यह सुर्खियों में क्यों है, क्या होती है अम्ल वर्षा, इसके कारण व दुष्परिणाम, इसके नियंत्रण, साथ में इसके समाधान के विषय में भी चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं कि अम्ल वर्षा सुर्खियों में क्यों है। दरअसल कोलंबो तट के पास खड़े एक विमान MV एक्सप्रेस पर थोड़े दिन पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें आग लगने के कारण से यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें 325 मीट्रिक टन ईंधन, 25 टन घातक नाइट्रिक एसिड एवं अन्य केमिकल थे। अब इसके दुर्घटनाग्रस्त होने से यह सभी केमिकल या सभी रसायन वातावरण में फैल गए, और इसीलिए श्रीलंका की MEPA अर्थात समुद्री पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण MEPA ने कोलंबिया तटीय क्षेत्र में अम्ल वर्षा की संभावना व्यक्त की है। दरअसल अम्लीय वर्षा का जो प्रमुख घटक होता है वह होता है NO2 और SO2। अम्ल वर्षा दो प्रकार के वायु प्रदूषणों से आते हैं। पहला होता है SO2 और NO2। अम्लीय वर्षा प्राकृतिक रूप से ही अम्लीय होती है। जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है, इस फ्लो चार्ट के माध्यम से हम देख सकते हैं कि जो भी NO2 और SO2 हम रिलीज करते हैं अपने विभिन्न कारकों से, विभिन्न जगहों से, वही NO2 और SO2 बाद में जाके बादल बन जाते हैं, और वही क्लाउड बाद में जब बरसते हैं तो वही NO2 SO2 हमें फिर से प्राप्त हो जाती है नीचे। अब इससे होने वाले बहुत सारे दुष्परिणाम हैं, उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले हम जान लेते हैं कि कहाँ है कोलंबो। इसकी एक भौगोलिक पृष्ठभूमि भी तैयार हो जाएगी इससे। कोलंबो को आप रेड सर्कल के अंदर देख सकते हैं। कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है। श्रीलंका अपनी पूर्वी सीमा बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी से साझा करता है। यह अपनी उत्तरी सीमा पाक स्ट्रेट से साझा करता है। इसकी पश्चिमी सीमा गल्फ ऑफ मन्नार से है तथा इसकी दक्षिणी सीमा हिंद महासागर से है। कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसिड रेन अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा का pH मान 5.6 होता है। 7 एक न्यूट्रल, ये हमारा pH स्केल एक पैमाना होता है जिससे हम अम्लीयता एवं क्षारीयता को नापते हैं। जहाँ पर भी pH 7 होता है वह हमारा उदासीन होता है अर्थात न्यूट्रल होता है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, और जैसे ही हम 7 से 0 की ओर बढ़ते हैं उतनी ही ज़्यादा उसकी अम्लीयता बढ़ती जाती है, और 7 से पीछे जाते हैं 7 से 14 के बीच में तो उसकी क्षारीयता बढ़ती जाती है, बेसिसिटी उसकी बढ़ती जाती है। क्योंकि अम्लीय वर्षा का pH मान 5.6 है, इसलिए अम्लीय वर्षा की प्रकृति अम्लीय होती है। चलिए देखते हैं कि अम्लीय वर्षा के कारण क्या हैं। इसका प्रमुख कारण वायुमंडल में मानवीय क्रियाकलापों के कारण सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड व के अत्यधिक उत्सर्जन के द्वारा बनती है। यही गैसें वायुमंडल में पहुंचकर जल से रासायनिक क्रिया करके सल्फेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है। सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4, और यही बाद में बादल बन के बरस जाते हैं, जिससे उससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जब शुद्ध जल बरसता है तो उससे बहुत फ़ायदे होते हैं, लेकिन अम्लीय वर्ष बरसेगा तो फिर उससे नुकसान ही होंगे। तो आइए बात करते हैं इसके क्या दुष्परिणाम हैं। अम्ल वर्षा के कारण जलीय प्राणियों की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जलीय प्राणी उस अम्लीयता को सहन नहीं कर पाते हैं। खेतों और पेड़ पौधों की वृद्धि में गिरावट आ जाती है। तांबा और सीसा जैसे घातक तत्वों का पानी में मिल जाना।
और इससे मानवीय कारण भी होते हैं, मानवीय दुष्परिणाम भी सामने आते हैं। व्यक्ति इसके संपर्क में आता है तो नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन क्रियाएं और डाइजेस्टिव सिस्टम, इस पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मिट्टी की अम्लीयता बढ़ जाएगी, उत्पादकता कम हो जाएगी, मिट्टी में मिलने वाले पोषक तत्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, पौधों की पत्तियां सूख जाती हैं और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया बाधित हो जाती है। पत्थरों पेंट पर नकारात्मक प्रभाव, रंग फीका, छिद्र का निर्माण, कमजोर ऐतिहासिक इमारतों पर नकारात्मक प्रभाव। ऐसा प्रभाव हमें अपने भारत में भी देखने को मिला है, जहां पर ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्री से निकलने वाले प्रदूषकों के कारण, जो कि आगरा में है, उससे ताजमहल के रंग पर प्रभाव पड़ रहा है। अब ताजमहल का रंग सफ़ेद से पीला होता दिखाई दे रहा है। ये है हमारी देन और नाव की पिक्चर, यानी पहले ताजमहल ऐसा दिखता था और अब इस तरह है। अम्लीय वर्षा के प्रभावों पर आप क्या प्रभाव हैं, उसके क्या दुष्परिणाम सामने आते हैं, उसके विषय में हम अधिक जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब देखते हैं कि अम्ल वर्षा किस प्रकार से इससे बचा जा सकता है, इसके नियंत्रण के उपायों के बारे में सोचते हैं। जलाशयों तथा कृषि भूमि को समय से लाइम्ड करना चाहिए, जिससे अम्लीय वर्षा के दौरान अम्लीयता उदासीन हो जाती है। हालांकि यह अम्लीय वर्षा से बचने का उपाय है, अम्लीय वर्षा को खत्म करने का उपाय नहीं है, लेकिन इससे होने वाले दुष्प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। लाइम्ड यानी बेस होता है यहाँ, और जब भी एसिड बेस के ऊपर बढ़ेगा तब वह उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड गैस की मात्रा को कम करने के लिए ऐसे ईंधनों का उपयोग करना चाहिए जिसमें सल्फर अनुपस्थित हो। दरअसल SO2 और NO2 ये प्रमुख प्रदूषक हैं जिसके कारण अम्लीय वर्षा होती है। कोल बर्निंग के दौरान उत्सर्जित SO2 का रिड्यूस करने के लिए स्क्रबर्स का उपयोग करना चाहिए। अम्लीय वर्षा तथा अन्य पर्यावरण ये प्रदूषक के प्रति पब्लिक को जागरूक करना चाहिए। तो जागरूकता बहुत बड़ी चीज़ होती है, इससे इस अम्लीय वर्षा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इसके समाधान के विषय में देखते हैं। इस समस्या का समाधान एक ही प्रकार से संभव है। इसके लिए घातक वायु और पदार्थ के स्रोत जहाँ से प्रदूषक उत्पन्न हो रहे हों उनको वहीं पर नियंत्रित करना, और वे सभी व्यक्ति और संस्थाएं जो इस विषय पर कार्यरत हैं उन्हें सारी जानकारी देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।